मित्रों, वैसे तो स्त्रियां घर की शोभा होती हैं और स्त्री के बिना घर चलाना आसान नहीं होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव जंतुओं की रचना की है और कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रत्येक जीव जंतुओं की रचना करने में एक क्षण भर का समय लगा था, लेकिन ब्रह्मा जी को स्त्रियों की रचना करने में कई वर्ष लग गए थे और स्त्रियों को ही ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। किंतु स्त्रियों के कुछ पापों के कारण उन्हें कई श्राप भी दे दिए गए हैं। उनमें से कुछ श्राप के कारण इस जगत का उद्धार हो गया है। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं और वे आर्षि मुनि कौन थे जिन्होंने संसार की समस्त स्त्रियों को गर्भवती होने का घोर श्राप दिया था, और गर्भवती स्त्रियों को किन किन स्थानों पर भूलकर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के पास देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे परमपिता तथा हे माते, आपको नारद का प्रणाम है। तब भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करता हूं। कहो, आज तुम किस प्रयोजन से यूं अचानक ही हमारे पास पधारे हो भगवान? ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज कुछ अत्यंत विचित्र प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित हूं। तब भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछो। हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि हम तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और आपने कई आर्षि मुनियों, देवी देवताओं तथा अनेक सुंदर अप्सराओं, गंधर्व की रचना की है। साथ ही साथ आपने ही स्त्रियों की रचना की है और उसे सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, आपने स्त्रियों को ही गर्भ धारण करने की क्षमता क्यों प्रदान की है? यह कष्ट सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? और किस पाप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं? वे आर्षि मुनि कौन थे जिन्होंने संसार की समस्त स्त्रियों को गर्भवती होने का घोर श्राप दिया था? और गर्भवती स्त्रियों को किन किन स्थानों पर भूलकर नहीं जाना चाहिए? तब भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, आज तुमने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, तब तक तुम्हें इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु एक पुत्री को जन्म देने के तुरंत बाद हो गया था, जिसके कारण वह ब्राह्मण अंदर से टूट गया था। किंतु समय के साथ साथ वह संभल गया और अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी होने लगी, और जब उस ब्राह्मण की पुत्री 14 वर्ष की हो जाती है, वह बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। उसका नाम प्रमिला था। वह अपनी सखियों के साथ हंसी मजाक किया करती थी और आर्षि मुनियों को परेशान करती थी। प्रमिला अपनी सखियों के साथ ज्यादा समय बिताती थे, इसलिए वह भी उन्हीं की तरह शरारती बन गई थी। किंतु वह शरारती होने के साथ साथ बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर भी बहुत ज्यादा घमंड था और उसके पिता उसे ऐसा करने से मना भी करते थे। लेकिन वह अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनती थी। वह सिर्फ अपनी ही मनमानी किया करती थी। एक दिन प्रमिला और उसकी कुछ सखियां घर से विहार करने के लिए निकल जाती हैं। वे विहार करते करते मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम के पास पहुंच जाती हैं।
उस समय मुनि पुलस्त्य जी सुमेरु पर्वत पर कुटिया बनाकर रहते थे और वहीं पर यज्ञ पूजा अनुष्ठान किया करते थे। इधर जब प्रमिला और उसकी सखियों ने देखा कि कोई साधु तप कर रहा है, तब वे सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। किंतु अचानक से प्रमिला और उसकी सखियों के सामने एक नवयुवक आ जाता है और वह उन सभी को रोकते हुए कहता है कि रुको, तुम सभी तो इतनी सुंदर लग रही हो कि कोई भी तुम सभी पर मुग्ध हो जाएगा, किंतु तुम सभी से मेरी शर्त को पूरा कर सकते हो। अगर तुम सभी स्त्रियों में से कोई भी स्त्री उस सुमेरु पर्वत पर स्थित कुटिया बनाकर रहने वाले उस ऋषि मुनि के यज्ञ को भंग कर देगी, तो मैं उस स्त्री को ढेर सारा धन दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुख शांति से व्यतीत होने लगेगा, तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। उस नवयुवक की बात सुनकर प्रमिला और उसकी सखियां आपस में बातचीत करने लगीं कि इसमें क्या, हम तो बचपन से ही आर्षि मुनियों को परेशान करते हुए आ रहे हैं, तो इस आर्षि मुनि को परेशान करने में क्या ही खतरा होगा। फिर प्रमिला और उसकी सखियां उस नवयुवक की बात मान गईं और वे सभी मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम की तरफ जाने लगती हैं। तो वे देखती हैं कि मुनि पुलस्त्य जी किसी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र। उसके थोड़ी देर बाद प्रमिला और उसकी सखियां मुनि पुलस्त्य जी के पास पहुंच जाती हैं और उनके सामने नृत्य करने लगती हैं, उन्हें अपशब्द बोलने लगती हैं, जिससे वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर अभिमंत्रित करने के बाद कहते हैं, मैं यह श्राप देता हूं कि जो भी स्त्री अब मेरी नजरों के सामने आएगी, तब उस पर मेरी नजर पड़ते ही वह स्त्री गर्भवती हो जाएगी। जब प्रमिला और उसकी सखियों ने मुनि पुलस्त्य जी की बात सुनी, तो वे सभी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गईं और भयभीत होकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। फिर कुछ दिनों तक मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम के पास कोई भी नहीं जाता है और न ही प्रमिला और उसकी सखियां मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम के आसपास भटकती हैं। किंतु एक दिन प्रमिला अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वह कब मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम के पास पहुंच जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। उस समय मुनि पुलस्त्य जी अपने कुछ शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे, किंतु जैसे ही मुनि पुलस्त्य जी को पता चलता है कि उनके आश्रम के पास कोई स्त्री आ गई है और वह उन्हें परेशान करने के लिए आई हुई है, तो वे प्रमिला पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद उनके दिए गए श्राप के कारण फिर जैसे ही मुनि पुलस्त्य जी प्रमिला के ऊपर नजर डालते हैं, वैसे उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। उसके थोड़ी ही देर बाद प्रमिला मुनि पुलस्त्य जी के श्राप के कारण गर्भवती हो जाती है और जब प्रमिला अपने शरीर में ऐसा बदलाव देखती है, तो वह अत्यंत भयभीत हो जाती है और वह जल्दी से भागती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से रास्ते में उसे वह नवयुवक दिखाई देता है, जिसने उसे और उसकी सखियों को मुनि पुलस्त्य जी को परेशान करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वह नवयुवक प्रमिला को इस दशा में देखता है, तो वह भी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है और प्रमिला से अपनी जान बचाते हुए उसके पास से भागने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे प्रमिला अपने घर के समीप पहुंचती है, तो उसे देखकर उस नगर के सभी व्यक्ति प्रमिला की यह दशा देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उसे क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद चलते चलते प्रमिला अपने घर में पहुंच जाती है। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, प्रमिला के पिता को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुनि पुलस्त्य जी ने उसकी पुत्री को श्राप दे दिया है, जिसके कारण उसकी पुत्री गर्भवती हो गई है। लेकिन जब प्रमिला अपने पिता के पास पहुंचती है, तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री की यह दशा देखकर उस पर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और प्रमिला से उसकी ऐसी दशा का कारण बताने के लिए कहता है। तब प्रमिला अपने पिता को उसके साथ घटित सभी घटनाओं का वृतांत सुनाते हुए कहती है कि पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक दिन अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तब मेरे पास एक नवयुवक आया और उसने मेरी और मेरी सखियों के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा की। फिर उसके बाद उसने हमसे एक शर्त रखी कि अगर मैं सुमेरु पर्वत पर कुटिया बनाकर रहने वाले उस आर्षि मुनि की तपस्या में रंग में भंग लाने का कार्य करूं, तो वह मुझे ढेर सारा धन देगा। उस नवयुवक की बात सुनकर मैं और मेरी सभी सखियां
धन के लालच में उस आर्षि मुनि के पास पहुंच गई और उनके सामने नृत्य करने लगी। उन्हें अपशब्द बोलने लगी, जिसके कारण वे आर्षि मुनि हम सभी पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप देते हुए कहा कि अब मेरी नजरों के सामने कोई भी आएगा तो उस पर मेरी दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो जाएगा। फिर मैं पता नहीं कैसे उस आर्षि के आश्रम के पास जा पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें परेशान करने के लिए कोई उनकी तरफ आ रहा है, तब उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, वैसे ही मैं उनके श्राप के कारण गर्भवती हो गई। किंतु जब मैंने अपनी यह दशा देखी तो मैं बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई और वहां से भागकर घर की तरफ आने लगी। तब मुझे वह नवयुवक दिखाई दिया जिसने मुझसे शर्त लगाई थी, लेकिन जब उसने भी मेरी यह दशा देखी तो वह भी यह दशा देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया और वह नवयुवक अपनी जान बचाते हुए भाग गया। फिर मैं घर की तरफ आने लगी तो नगर के सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, प्रमिला के पिता अपनी पुत्री की बात सुनकर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऐसा मत किया करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। फिर प्रमिला विलाप करने लगी। उसके थोड़ी देर बाद अपनी पुत्री को विलाप करते हुए देखकर उसके पिता प्रमिला से कहते हैं कि पुत्री, अब विलाप मत करो, चलो हम दोनों उन महात्मा जी के पास चलते हैं। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को अपने साथ मुनि पुलस्त्य जी के पास लेकर पहुंच जाता है और उनको प्रणाम करते हुए कहता है कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप कीर्तिमान हैं और आप बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, किंतु वह मेरी ही पुत्री है जो आपके श्राप के कारण आज गर्भवती हो गई है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी आप एक विनती स्वीकार कीजिए कि आप मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए, और अगर आपने मेरी पुत्री को स्वीकार करने से मना कर दिया तो मेरी पुत्री से विवाह कौन करेगा? इस पर तो कलंक लग जाएगा। और आप चिंतित मत होइए, मेरी पुत्री सभी कार्यों में सर्वगुण संपन्न है। यह आपकी अच्छी तरह से सेवा सत्कार करेगी। और मेरी पुत्री उस दिन अनजाने में आपके पास आ गई थी। प्रमिला के पिता के इस प्रकार से विनम्र निवेदन को सुनकर मुनि पुलस्त्य जी उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रमिला को ऐसा कठोर श्राप देने से अत्यंत दुख हो जाते हैं। फिर मुनि पुलस्त्य जी प्रमिला के पिता से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे विनम्र निवेदन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम ज्यादा चिंतित मत हो। मेरे श्राप के कारण तुम्हारी पुत्री गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। फिर प्रमिला मुनि पुलस्त्य जी के आश्रम में निवास करने लगी और मुनि पुलस्त्य जी की सच्चे मन से सेवा सत्कार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मुनि पुलस्त्य जी प्रमिला से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? तब प्रमिला मुनि पुलस्त्य जी से कहती है कि हे नाथ, मैं आपके समान तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र की कामना रखती हूं। प्रमिला की बात सुनकर मुनि पुलस्त्य जी उससे कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं, और वह पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि हे देवी, उस दिन जब तुम मेरे सामने आई थीं, उस समय मैं अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहा था, और उस दिन तुमने वेदों का भी श्रवण कर लिया था। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला होगा। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, उसके 9 महीने बाद देवी प्रमिला ने एक अत्यंत सुंदर और गुणवान चरित्रवान पुत्र को जन्म दिया, और मुनि पुलस्त्य जी ने उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा। मुनि विश्रवा भी अपने पिता के ही समान विद्वान, तपस्वी, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी कीर्ति और महानता पूरे ब्रह्मांड में हुई। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, इस कहानी से तुमको तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलो, अब मैं तुमको तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर बता देता हूं कि गर्भवती स्त्रियों को किन किन स्थानों पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को स्वयं के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे वह और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें
और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गर्भवती स्त्रियों को नदी नालियों को भूलकर भी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक ऊर्जा के वास होने की संभावना बन जाती है। और गर्भवती स्त्रियों को शमशान घाट के आसपास बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि शमशान घाट में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, जो होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक होती है। साथ ही साथ गर्भवती स्त्रियों को रात के समय घर के सुनसान स्थानों पर और सुनसान सड़कों पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। मित्रों, भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, अब तो तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, स्त्रियों का यह श्राप उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के बाद स्त्रियां ही पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकती हैं। किंतु हमें लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।